लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3। ओके, तो 13.3 स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े बहुत टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो पहली चीज़ है कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ, सपोज 4, 8, 9, 7, 5, ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो दैट इज़ वेरी इजी। 6 स्टैंडर्ड में भी वो तो आता था कैसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। तो जहाँ पर भी जो भी पोजीशन पर जो नंबर है, जो भी प्लेस पे, उस नंबर को उसकी फेस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि दैट इज द 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100, 1000 एंड 10,000 प्लेस। तो वो प्लेस को हम उसकी फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 की प्लेस है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, 8 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, नेक्स्ट 9, सो प्लस, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपका तो वो जो पेयर बुक जो होगा, आपके हैंड राइटिंग वहाँ छोटे होंगे तो वहाँ इजीली समा जाएगा। नहीं समाता है तो नीचे प्लस करके नीचे की लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई बड़ा नंबर है तो। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय उसकी प्लेस वैल्यू है 100, सो इट इज 100। नेक्स्ट that is for the 7 multiplied by 10, and the last is the 5, so 5 की प्लेस वैल्यू है 1, so multiplied by 1। तो ये है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, बट इस टाइम हमारा एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब कि आपको कन्वर्ट करना है इस नंबर को एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। मतलब कि ऐसा फॉर्म एक्सपांडेड ही फॉर्म, लेकिन उसके जो होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पर भी अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने वाला पॉसिबल है वहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 10,000 है, दैट कैन बी पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, so that is 4 और 10 raised to the power of 4 मतलब कि हो जाएगा 10 multiplied by 10 multiplied by 10 multiplied by 10, so already that is a 10,000, that is very easy। Next is plus 8 multiplied by 10 raised to 3। Next is plus 9 multiplied by 10 raised to 2। Next plus 7 multiplied by 10 raised to 1, and next it is 5 multiplied by 10 raised to 0। ओके, सो यहाँ पर 10 raised to 0 क्यों लिया? क्योंकि अगर किसी को भी एक्सपोनेंट, किसी का भी एक्सपोनेंट मतलब किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है? 1। सो हियर 5 multiplied by 1, in place of 1 we are writing 10 raised to 0। और एक बार समझ लेते हैं, पहले कोई भी अगर नंबर आपको दिया, ठीक है, तो वो तो 5th और 6th में भी आता है कि किस तरीके से हमें उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जहाँ पर भी पॉसिबल है वो सारी जगह पर हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन कर देंगे। ओके, सपोज अगर ऐसा दिया होगा, ओके, लास्ट टाइम भी हमने 10,000 तक की प्लेस वैल्यू दी थी, अब हम कुछ इस बार ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, जब भी 0 बीच में है तब एक बात आपको ध्यान रखनी है, पहले तो एक्सपांडेड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय कितने 0 होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, सो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका जो भी है, ठीक है, कॉमा पुट कर दो, आपका हो गया 1 लाख। सो 1 मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो हम तो 0 ही आएगा, लेकिन एक्सपांडेड फॉर्म अच्छी तरीके से लिखने के लिए हम 0 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 0, यहाँ पर कितने 0? अब तो बहुत ईजी हो गया। देखो, कोई नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में जब भी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिर्फ पहला नंबर ही ढूंढना है, उसके बाद एक एक 0 को आपको क्या करते जाना है, कम करते जाना है। यहाँ पर 5 0 थे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0, दैट इज 10,000। ओके, नेक्स्ट इज अगेन अ 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 plus 5 multiplied by 100 plus 2 multiplied by 10 plus 3 multiplied by 1। Okay, now converting this all into the
exponential form. So 1 multiplied by 10 raised to 1, 2, 3, 4, 5. So power is 5. Next plus 0 multiplied by 10 raised to 4 plus 0 multiplied by 10 raised to 3 plus 5 multiplied by 10 raised to 2 plus 2 multiplied by 10 raised to 1 plus 3 multiplied by 10 raised to 0. और एक बार जब भी आप एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसको एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दैट इज 5 4 3 2 1 एंड 0। अगर आप ये दोनों जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, अगर नहीं लिखना है, ठीक है, तो भी चलेगा। तो क्या करना है आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 5 के बाद तुरंत ये दोनों स्टेप कट जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 2 आ जाएगा, ओके। तब जाकर आपका पावर डायरेक्टली आपको 5 से 2 में ही डिक्रीज कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी पावर 4 और 3 आने वाली है वो दोनों नंबर 0 है, ठीक है, इसीलिए वो ऑलरेडी 0 बन जाएंगे। तो इसके बाद जहाँ पर पावर 5 है एक्सपोनेंट में, उसके बाद डायरेक्टली उसकी पावर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 2 में ही कन्वर्ट कर देना। ये दोनों अगर स्टेप नहीं लिखते हो तो ओके। जब भी आपको अगर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और उसके लिए आपको उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल जो इंडियन या तो इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, उसको आप इसको आपको उस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो भी हमारे लिए होगा वो पहले पुट कर देंगे और उसका पावर चेक करेंगे। वो क्या है, 4 के बाद हर एक टाइम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पावर मिलना चाहिए। 4 3 2 1 एंड 0 के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पर बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, सिर्फ आपको इसका सारे नंबर्स लिख देने हैं, 5 9 8 अगेन 8 एंड 7 और उसके बाद कॉमा पुट कर देना। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, दैट इज 59,887। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर के पास पावर 4, वो तो हमने लिख दिया। 4 के बाद 3 एंड 2 वो दोनों पावर वाले नहीं दिए, उसकी प्लेस नहीं दी, डायरेक्टली आ गया 1 और 1 के बाद 0। तो 1 एंड 0 ये दोनों नंबर तो सेट है, लेकिन बीच में थर्ड एंड सेकेंड पावर वाला जो है वो नहीं दिया, तो उसकी जगह पर हमें लिखना है 0, क्योंकि वहाँ पर 0 हो गया इसलिए नहीं दिया होगा। नेक्स्ट 2 एंड 1 2 एंड 1 और उसके बाद कॉमा पुट कर दो 90,021। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पर जो भी नंबर दिया है उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है एक्सपांडेड फॉर्म में। यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, लेकिन उसको हमें अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, इसलिए ये होगा ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम इसको इजीली एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, सो 1 5 0, ओके। उसके बाद 7 के बाद ये तो बहुत इजी है, हमें एक जीरो को कम करते जाना है। आफ्टर 7 हाउ मेनी जीरो, दैट इज 5, सो 4 0 मीन्स 10,000, ओके। नेक्स्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 4 multiplied by 100 plus 0 multiplied by 10 plus 4 multiplied by 1। तो अभी भी एक बार देख लो, 2 7 9 4 0 4, ये सारे नंबर यहाँ पर है कि नहीं है, कोई गलती से भी छूट नहीं गया है ना, ओके। क्योंकि अब हम फिर से ये क्वेश्चन देखने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसके हिसाब से हमारा आंसर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार ये स्टेप सही है, ये चेक करना। अब डायरेक्टली इस स्टेप से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू लिखना है, ना कि 1 रेज़ टू, ओके। 1 रेज़ टू जो भी लिखोगे 10 100 तो वो तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 10 रेज़ टू लिखना है। 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, next 4 multiplied by 10 square plus 0 multiplied by 10 raised to 1 and plus 4 multiplied by 10 raised to 0, okay। After completing first one we are looking for third and fifth। so पहले हम देखेंगे
थर्ड वाला, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर दैट 8 मल्टीप्लाई बाय, और एक बार क्या करते जाना है हमें, डिक्रीजिंग करते जाना है एक जीरो को, यहाँ पर 6 थे तो 5 0 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 is there, so here 4 4 0, next 6 multiplied by 3 0, it means 1000, next plus 1 multiplied by 100, 9 multiplied by 10 and 6 multiplied by 1. Okay, one more time check करो सारे, 2 8 0 6 1 9 and 6. अब इसके बाद इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 raised to the power of 6, 10 raised to the power of 5, 10 raised to the power of 4, 10 raised to the power of 3, then 2 power 1 and here 10 raised to 0. तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म. अब हम फिफ्थ वन को चेक करते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दैट इज 20068. अब इसको हम डायरेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं. ठीक है, अगर आपको पहले एक्सपांडेड में कन्वर्ट नहीं करना और डायरेक्टली आपको उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो एक्सपांडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसमें कन्वर्ट करना, दैट इज ओके. तो हम ट्राई करते हैं डायरेक्टली. क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 जीरो लगने वाले हैं, मतलब कि 10,000 होगा, तो 10 raised to 4, नेक्स्ट प्लस 0. दोनों अगर नहीं करते हो तो भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन हम करते हैं ताकि गलती ना हो. 0 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 2, नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 1 एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 0. आपका लास्ट जो भी नंबर है, ठीक है, आप डिक्रीज जीरो करते करते आप हर एक फॉर्म में पावर को डिक्रीज करते करते अगर जीरो आ गया तो समझ लेना कि आपने जो भी किया हुआ एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म वो करेक्ट होना है. अगर लास्ट में जीरो नहीं आया, ठीक है, तो बीच में कुछ ना कुछ आपने गलती कर दी, आप फिर से चेक करो, आपको वो स्पॉट हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज बिकम वेरी इजी फॉर अस. सो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों केस ऑलरेडी इट इज अ एक्सपोनेंशियल एक्सपांडेड फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द नंबर सिस्टम, नंबर. ओके, सो जस्ट टेक द ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पावर जो भी है दी है उसका ऑर्डर चेक करते हैं. 5 4 इज मिसिंग, 3 2 1 इज मिसिंग एंड 0. सो फर्स्ट स्टार्टेड विथ 4. ओके, 4 के पास फिर पावर जो है 10 raised to 5, उसके बाद 4 वाला नहीं दिया, so we have to write down there 0, then after 3 it means यहाँ पर 5 लिखना है. नेक्स्ट 3 के बाद 2 वाला है तो यहाँ पर उसका नंबर 3 दिया हुआ है. 1 इज मिसिंग, सो दैट इज 0 एंड 2. सो ये हो गया हमारा करेक्ट नंबर. नेक्स्ट 9 से स्टार्ट करते हैं. 5 के बाद 4 एंड 3 दोनों नहीं दिए, तो 0 0 एंड 2. 1 वाला भी दिया तो वो 3, और 0 वाला नहीं दिया है तो वो भी क्या होगा यहाँ पर 0. ओके, तो ये हो गया आपका करेक्ट नंबर. ओके.